सबों को प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? थक गए कि आशीष पार है ना? और परमेश्वर हमारे बीच में है प्यारों। और सचमुच में परमेश्वर इन दिनों में हमसे बहुत सारे बातों को कर रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं और परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं कि हम आगे परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखें, उनके लिए कार्य करते हुए, मूल्य चुकाते हुए आगे बढ़े। ठीक है, आँख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम आपके करीब में हैं लॉर्ड। हम सब आपके बच्चे हैं प्यारे परमेश्वर पिता। आपने हमें चुना और प्रभु जी आपने हमें अपने परिचय को दिया लॉर्ड। और प्यारे परमेश्वर आज प्रभु जी आपके नज़दीक हमें लेकर आया है। और प्यारे प्रभु आज अब हमें प्रभु जी तू अपने वचनों से बातें कर, हम सब प्रभु जी सुने, हम सब प्यारे प्रभु उनके अनुसार चलें। हम सुनते आ रहे हैं और प्रभु जी आगे भी कुछ बातों को जो आप बोलना चाहते हैं अब बोलिए और हमें सबको प्रभु अपने अभिषेक में रखिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग तो शुरू दिन से बहुत सारे वचनों को सीखते सीखते आ रहे हैं और बहुत हम लोग हो सकता है झोली भर गया होगा। भरा है कि नहीं? जो लोग भर रहे हैं उनका भर रहा है और जो निकाल रहे हैं उनका, लेकिन परमेश्वर याद दिलाता है, पवित्र आत्मा जरूर याद दिलाएंगे। आज आप लोग सब कोई, हम लोग जो वचन को सुन रहे हैं मूल्य चुकाने के बारे में, और हम लोग जानते हैं कि आप लोग जब यहाँ पर आए हैं हर कोई मूल्य चुकाए हैं। आप लोग ऐसे नहीं आए हैं। कोई भी परमेश्वर के पास अपने से नहीं आ सकता है जब तक परमेश्वर उन्हें खींचकर ना लाए। आज हो सकता है आप सब कितने मुसीबत झेल के आए होंगे, परिवार से छिप के आए होंगे, हो सकता है पैसों का कमी हो, काम करके उसके लिए जुगाड़ किए होंगे, हो सकता है आप लोग पूरा कल बहुत बारिश था, बारिश में भी आप ना डरते हुए ना सोचते हुए परमेश्वर के भवन में आने के लिए कीमत को चुकाए हैं। और परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर जरूर आशीष देंगे और दे भी रहे हैं। हालेलुया। तो हम लोग जो कीमत चुकाने के बारे सीख रहे हैं, तो हम लोग अगर संसार के रीति से देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी बातें हैं दुनिया में। बहुत सारे, अगर उदाहरण दें, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखे सबको ढिलाई करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और बहुत सारे चीज़ों को करते हैं। तो क्या होता है उनके जीवन में आगे जाकर संसार में बोलते हैं कि आज जो जीवन आप जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, तो आगे जाकर इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। वो गलत कीमत चुकाना पड़ता है ना, तो संसार की रीति से। लेकिन अगर बच्चा अच्छा से पढ़ाई लिखाई करता है, बहुत ऐशो आराम को छोड़ देता है और वो अगर मौज मस्ती को भी छोड़ देता है, बहुत अपने समय को जो कीमती है उसे जानता है और उसको अपने यूज करता है। बहुत सारे चीज़ें होंगी जो छोटा टाइम से हो या बड़े होने का टाइम में, जवानी के टाइम में उनको खींचता होगा, उन सबों को जो छोड़ता है वो आगे जाके आशीषों को पाता है, उसके लिए कीमत चुकाता है। तो हमारे यीशु मसीह भी ऐसे, हमने उससे पहले प्यार नहीं किया, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमसे पहले प्यार किया है कि नहीं? उसने हमें पहले प्यार किया। हमने अगर प्यार किए रहते और परमेश्वर हमें प्यार करता तो दूसरी बात होती ना। मैं अन्य जाति में से आई हूँ और मैं जानती हूँ जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी तो जीवन कैसे लगता है, सुना सुना सा लगता है और लगता है हमारा परमेश्वर कौन है। ऐसे बहुत सारे हमारे मन में रहता है। जो लोग अन्य जाति से आए हैं वो लोग जरूर अनुभव करते होंगे कि हमें एक सुनापन लगता है, चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन एक मन में लगता है कि हम जितना भी कुछ कर लें हमारा कौन परमेश्वर है। मैं सोचती थी कि मैं देखती थी सबको, क्रिश्चियन लोग को तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन हम सोचते थे
कि मुझे परमेश्वर ने ऐसे परिवार में क्यों जन्म नहीं दिया। परमेश्वर से सवाल करती थी कि आप उनको क्रिश्चियन परिवार में पैदा कर दिए तो इसलिए वो लोग क्रिश्चियन हो गए, और मैं तो सांसारिक परिवार में हूँ और मैं कहाँ से आपके पास पहुँच सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर की नज़र हर एक के ऊपर रहता है। परमेश्वर कहता है माँ के गर्भ से पहले वो चुन लेता है, और यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुका दिया है 2023 साल पहले, जो सुनते सुनते हम लोग आ रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमें कभी धोखा नहीं देगा। एक एक जन को परमेश्वर प्यार करता है, चाहे कैसे भी हम हों। हम लोग पढ़ेंगे वचन पहला पतरस उसका 1 का 18 और 19 को। पहला पतरस 1 का 18 और 19 को। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। हमारा छुटकारा माने कोई भी सोने चांदी से नहीं हुआ। जो कीमती चीज़ संसार में हम लोग बोलते हैं, जिसे पाने के लिए बहुत हम लोग कोशिश करते हैं। सोना चांदी जिसका ज़्यादा रहता है उनको हम लोग धनी बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने सोना चांदी हीरा से कोई बहुमूल्य चीज़ संसार के हमें उसमें से छुटकारा नहीं दिया, वो तो नासवान है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें इतना प्यार किया प्यारो कि अपने लहू से हमें क्या किया, छुटकारा दिया, वो भी बहुमूल्य लहू। क्योंकि हम लोग बहुमूल्य हैं। अगर हम ऐसे वैसे रहते तो हो सकता है सोना चांदी से हमारा छुटकारा कर देते, लेकिन हम बहुमूल्य हैं, इसलिए परमेश्वर का बहुमूल्य लहू से हमें छुटकारा देना पड़ा। परमेश्वर को स्वर्ग छोड़ के धरती में आना पड़ा, हमारे लिए जीवन जीना पड़ा, और हमारे लिए उनको बहुत सारे सताओं से भी गुजरना पड़ा। हम लोग सुन सुन के आए हैं ना, इसलिए हमारे परमेश्वर जो हमें प्यार करता है, आज हम सुन रहे हैं कि हम उसके लिए दाम चुकाए ना। तो फिर आखिरी सेशन है और आप सब तो भर गए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर भरना चाहते हैं। भरने के लिए रेडी हैं? ठीक है, अगर जो भरने के लिए रेडी रहता है उसे ही परमेश्वर भरता है ना। तो मैं अपने गवाही से शुरू करूंगी कि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो मुझे भी बहुत सारी बातें, मैं जैसे बोली इस बार कि बहुत सारी बातें हुआ। लोग जैसे हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार कभी कभी नहीं करते थे, ऐसे भी बातें आ जाती है। हम बहुत पूजा करते थे और परमेश्वर को खोजते थे, यहाँ तक कि सवेरे उठ के जो पूजा होता है ठंडा दिन में, उससे भी हम करते थे ठंडा में। और इसके लिए मेरे घर में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि हम लोग संसार के हैं। जैसे आज सरना से आप लोग बोल रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं हम लोग भी उसके ही पूजा करते थे। और शहर में रहने के कारण हम लोग ज़्यादा तो नहीं करते थे, लेकिन गांव वाले सब करते थे, गांव में मिल के। और कभी कभी ऐसे हम देखे भी हैं, अटेंड नहीं किए हैं, लेकिन पढ़ा में मैं जाती थी, वही उसी का भाग है। आज हमारा उरांव समाज उसमें पूरा लगा हुआ है और उसको बढ़ा रहा है। और वो लोग फिर भी बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोगों के पास एक अच्छा बुक है, इसलिए वो लोग अच्छे माने काम कर रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, लेकिन सच में उनको भी उद्धार की ज़रूरत है। और उस समय में मेरे पापा से ही विरोध हुआ, घर से विरोध हुआ, यहाँ तक कि मेरे मामू लोग भी विरोध किए, क्योंकि मैं छोटा से ही प्रचार करना शुरू कर दी थी। क्योंकि मैं आरसी स्कूल में पढ़ती थी और वहाँ यीशु के बारे सुनी, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा। जब अच्छा लगने लगा तो मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, मेरे भाई बहनों को और मेरे अगल बगल मामू मामी जो भी थे, सबका, चाचा चाची का बेटा बेटी को मैं बागान में ले जाती थी और प्रचार करके उनको सुनाने लगती थी। तो ऐसे जब सुनाती थी तो पूरा हमारे घर वाले उठ गए और मुझे राजो बुलाते हैं वहाँ। वो लोग बोलते थे, राजो हमारे समाज को बर्बाद करिए, ये तो गुरु बन गई है,
इसलिए मेरा मामू बोलते थे उसका बेटी को, उसके साथ अगर बात करेगी तो तेरे को भी पीटेंगे और तेरा दीदी को भी पीटेंगे। तो मेरा बहन डर गई और मेरे को चिट्ठी से बात करती थी, उस समय का बात है। फिर भी मैंने प्यारो, मैं सोचती हूँ कि उस समय में मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। मैं भले अच्छा से नहीं जानी थी, लेकिन मेरा हाथ पकड़ के चला रहा था। जितना भी विरोध आता था, मैं कभी नहीं बोलती थी कि आपको छोड़ दूंगी। मुझे बहुत आस था, इसलिए और ये भी मेरी ओर से मैं सोचती हूँ नहीं है, परमेश्वर का नज़र हमारे सबके ऊपर है, इसलिए ऐसा होने देता है और ये भी एक कीमत चुकाना है। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, वो सारी गवाही को नहीं बताऊंगी। तो फिर जब हम प्रभु को ठीक से जानने लगे, फिर इधर जुड़ने लगे, उसके बाद मैं पढ़ रही थी, पढ़ते पढ़ते मेरा सर्विस भी लग गया। और ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ मैं इतना मैंने उस समय प्रभु के लिए मेरा इच्छा था और धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग भी प्रभु में आ गए प्रार्थना के जरिए से। मेरे पापा बोलते थे, मैं करीब हो सकता है 10 साल तक उनके लिए प्रार्थना की हूँ। आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के पास आनंद से हैं। तो उस समय का बात है कि जब वहाँ मैं पढ़ रही थी और बहुत आस रहता है, ज़्यादा पढ़ देने से सर्विस करने का इच्छा होता है और उसके हिसाब से मिल भी गया। लेकिन मुझे जब देखी कि परमेश्वर मेरे परिवार को बदल दिया, चारों तरफ देखी और लोग भी जुड़ते जा रहे हैं और प्रार्थना में और मेरे साथ परमेश्वर को जान रहे हैं, तो उस समय में एक निर्णय मैंने लिया। मैं बोली कि मैं प्रभु के लिए काम करूंगी और मैं सबको नहीं करूंगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि जिसको सर्विस मिलता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन जिसको हम लोग सुन रहे थे तभी कि परमेश्वर 2 प्रकार से हमें सेवकाई में इस्तेमाल करता है और सब सेवकाई बहुमूल्य है, क्योंकि परमेश्वर जैसे जिसको चाहता है वैसे इस्तेमाल करता है। और उस समय में मैं उसको करना नहीं चाहिए और इतना सेवकाई का मेरा इच्छा था। प्रभु के दास मेरे को बोले कि अगर तू शादी करना चाहती है तो तू कैसा करेगी? ऐसे ही नॉर्मल जीवन जिएगी, पढ़ाएगी लिखाएगी, बच्चों को बड़ा बनाएगी, नौकरी चाकरी करेंगे, या तुम ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी ना जी के प्रभु के लिए जीवन जिएगी। तब मैंने कहा मैं प्रभु के लिए जीऊँगी। और उस समय में मेरे बाबा भी थे, माँ सब, और प्रभु के दास मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके प्रभु के लिए सौंप दिए थे। इसलिए हो सकता है मेरे मन में झुकाव आ गया था और कभी मेरे को सर्विस करने के लिए इच्छा नहीं हो रहा था। आज तक मेरे को लोग कहते हैं कि आप क्यों छोड़ें, अगर करते तो हेड मिस्ट्रेस बन जाते। लेकिन परमेश्वर को जब सोचती हूँ, मैंने छोड़ा लेकिन परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। हालेलुया। उनके लिए जब मैंने सर्विस को छोड़ा तो भी आज तक परमेश्वर कभी कमी घटी होने नहीं दिया। और मैं चाहे कि मुझे ऐसे परिवार मिले, ऐसे पति मिले जो मेरे साथ सेवकाई कर सके। और शुरुआत में पास्टर को मैंने बोली परमेश्वर से, लेकिन शुरुआत में पास्टर नहीं थे, लेकिन प्रभु के ओर से जब रिश्ता आया मैंने उसको ग्रहण कर लिया और आज वो पास्टर हैं। हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसे परिवार में मैं गई तो भी हमारा संघर्ष खत्म नहीं होता है। चाहे हम लोग कहीं भी रहें, परमेश्वर हमें सब चीज़ों में चांदी के जैसे हमें क्या करता है, बनाना चाहता है, भट्टी में हमें डालता है। मैं इतना चर्च में रहती थी, जो पुराने भाई बहन हैं आप लोग तो ज़रूर देखे होंगे और चर्च छोड़ना नहीं चाहती थी। ससुराल जाके भी मैं बोलती थी मुझे चर्च जाने दीजिए, मैं चर्च जाऊंगी। और मेरा इतना इच्छा होता था कि मैं चर्च में ही काम करूं। तो मेरा पति बोलते थे अगर इतना इच्छा है तो पास्टर को शादी करती, मेरे को क्यों की? तो हम सोचने लगते थे। तो हम प्रभु के दासी को इसे बता रहे थे, शेयर कर रहे थे, तो बोले आप बोलिए, आप ही पास्टर बन जाइए, ऐसे तो होता नहीं है ना। तो परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर ही करता है सब कुछ। उस समय में भी हमारे घर में मेरा माँ, सासू माँ बीमार पड़ गई, 2 महीना नहीं हुआ था। और उस समय में
हमें बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ा, उसका सेवा करना पड़ा। नया नया शादी हुआ था, हम लोग कभी कहीं इधर उधर घूमने फिरने नहीं पाए। और जब हम लोग मायके भी आते थे, घंटा 2 घंटा में हम लोग चले जाते थे। अगर चर्च भी आते थे तो हम लौट के उनको खाना पीना देना पड़ता था। ऐसे बहुत सारी बातें हमारे जीवन से होता है प्यारो, लेकिन ये सब गलत नहीं होता है। मैं उस समय में सोचती थी मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। हम लोग आज सुन रहे हैं कि दाम चुकाने के बारे, और परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा था। और मैं देखिए, मेरा जो सासू माँ थी मेरे तरफ खींचे, उसका मन खींचे चले आया, और वो मेरे साथ बहुत बात करती थी और वचन सबको वो सुनते रहती थी। और हम लोग माँ बाबा तीनों हम लोग प्रार्थना करते थे। मेरा बड़ी बेटी हो गई, उसके बाद हमें और बहुत सारे बातें हुई। काम करने के समय में असुविधा होता है, ऐसा भी मैं झेली हूँ कि एक हाथ में पकड़ के रोटी बनाई हूँ। ऐसे समय में मैं ज़्यादा चर्च आने नहीं पा रही थी। मेरा मैंने हृदय इतना दर्द से भर जाता था, मैं कभी भी नहीं भूलती थी कि मैं चर्च आज दूर हूँ, लेकिन संडे जाती थी, सिर्फ संडे। इसलिए मुझे लगता था बहुत सारे मैं चीज़ खो दी हूँ। और मैं जब भी समय मिलता था छोटी बच्ची को पकड़ के मैं रूम में घुस जाती थी और मैं प्रार्थना में लगे रहती थी और इतना प्रार्थना करती थी। मेरा माँ लोग वहाँ का बोलते थे कि हमारा बहू बहुत प्रार्थना करती है, तो मैं सुनती थी मैं बहुत करती हूँ कि क्या, लेकिन मैं बहुत आंसू के साथ प्रार्थना करती थी। हम लोग जब परिवार में जाते हैं, अभी जवान बच्चे लोग हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा हम लोग ऐसो आराम से जिएंगे, लेकिन बहुत सारे चीज़ों को परमेश्वर होने देता है कि हम आगे सीख जाएं। और उसी से मैं बहुत सारे चीज़ों को सीखी, काम करना सीखी, वो कैसा उठना है, कब मेरे को प्रार्थना करना है, कब मेरे को कौन सा काम करना है तो मैं ख़त्म कर पाऊँगी। शुरुआत में थोड़ा तकलीफ़ हुआ, कष्ट हुआ, क्योंकि मूल्य चुकाने में कष्ट है कि नहीं। अभी आप लोग आए हैं, इतना देर बैठे, मैं तो आप लोगों को देखती हूँ, मुझे तरस लग जाता है कि पूरा बैठे रहते हैं 5 बजे से कोई, और छुट्टी भी नहीं मिलता है, कभी थोड़ा देर मिलता है, फिर भी आप लोग बैठे रहते हैं। आप लोग मूल्य चुका रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे ही परमेश्वर हमें होने देता है कि हम कुछ सीखें। हम लोग को सीखने के लिए बहुत मूल्य चुकाना पड़ेगा, और हम भी बहुत वहाँ पर संघर्ष किए, और हमारे जीवन में वो सब को मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु ने एक बात बोले कि बेटी तू आज जा नहीं पा रही है चर्च, लेकिन मैं तेरे लिए ज़रूर रास्ता निकालूंगा, क्योंकि मैं समुंदर को 2 भाग कर दिया, तेरे जीवन में भी मैं समुंदर को 2 भाग करने का अभी भी सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। उस परमेश्वर को ही महिमा मिले जो हमारे जीवन में ऐसा करता है। और सच में परमेश्वर कितने सारे चीज़ों से हमें करने के लिए सहायता करता है। आज जब मैं मिनिस्ट्री में निकली, उसके बाद परमेश्वर मुझे बहुत सारे मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व किया। और मैं बोलूँगी शुरुआत तो बैचलर टाइम से ही मैं दरी उठाती थी, दरी बिछाती थी, पानी ढो के लाती थी, झाड़ू करती थी। कोई भी बड़ा प्रोग्राम होता था तो सबसे पहले हम लोग आ जाते थे। यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन हैं जो लोग आज प्रभु के दास दासी के रूप में बैठे हैं, वो लोग भी उस समय में ऐसे ही काम करते थे। ठेला में आज कोयर के रूप में भी हैं, ठेला में पानी ढो के लाते थे, और हम लोग सब मिलकर परमेश्वर का काम करते थे। शुरुआत में जब चर्च बना झीरपानी में, उस समय में हम लोग ईंटा भी ढोए हैं, बालू भी ढोए हैं, रेजा का काम भी हम लोग किए हैं। तो परमेश्वर जो भी काम देता है हमें उसको कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और उसी में परमेश्वर देखता है। वो हमारा तोड़ा है, परमेश्वर हमें तोड़ा देता है, 1 तोड़ा देता है, 2 तोड़ा देता है, 5 तोड़ा देता है, और जो तोड़ा को बढ़ाता है उसे वो बढ़ाए चलता है, और जो तोड़ा को गाड़ देता है या कपड़ा में बांध देता है तो वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए बहुत लोग बढ़ते हैं और बहुत लोग बढ़ नहीं पाते हैं, कोई के गुस्सा को नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें प्रभु के दास लोग इन दिनों में बताते आए हैं कि हमें बहुत सारे चीज़ों में मूल्य चुकाते आना पड़ेगा। और ऐसे मेरा सेवकाई तो शुरू हुआ, फिर परिवार के लिए मैंने थोड़ा दिन
परिवार को भी संभाला, सब कुछ सीखा। उसके बाद मैं ये सीख गई कि मुझे सब कुछ करके चर्च जाना है। और सच में प्रभु के दास भी मुझे बोले कि पहले तुम शादी नहीं की थी, लड़की थी, बैचलर थी, जब मन तब निकल जाती थी, खाना बनाओ ना बनाओ तो भी निकल जाती थी, अभी ऐसा नहीं करना। और उससे मैं ले ली और वो सब कुछ सीखी। और अभी मैं इतना जितना भी मुझे सुबह जाना पड़े मैं पूरा खाना पीना बना के ही जाती हूँ। इसको परमेश्वर ने सिखाया मेरे को, मैं ऐसे ही नहीं निकल जाती हूँ। बच्चे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी तैयार करके हम दोनों चले जाते हैं, कभी कभी साथ में सारे फैमिली चले जाते हैं। ऐसे करने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है और इस सब को हमें कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैं उसको उस समय में बुरा सोचती थी क्योंकि कष्ट होता है, तकलीफ होता है। दूसरों को देखते हैं घूम रहे हैं फिर रहे हैं, हमारे साथ जो लोग शादी हो गए हैं वो लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं और हम लोग घर में हैं और घर में सेवा कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ तक कि मायके नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ तक कि चर्च भी ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन उस सब को देख रहा था परमेश्वर। लेकिन मैंने कभी भी कुड़कुड़ाते हुए मेरा माँ को, सासू माँ जो है उसको ऐसे सेवा नहीं की हूँ। मैं बोलती थी पहले से परमेश्वर को, मेरे को मादर टेरेसा जैसे मेरे को सेवा करने के लिए ताकत दे, क्योंकि मैं नहीं जानी थी कि इतना कैटेगरी का क्रिश्चियन होते हैं, इतना कैटेगरी का चर्च होता है। मैं सोचती थी एक ही चर्च है और मदर टेरेसा को ज़्यादा जानती थी, तो मैं बोलती थी मैं भी ऐसे सेवा करूँगी और मैं भी अनाथ लोगों को ऐसे, अनाथ मेरे को छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद है, तो छोटे बच्चों के बीच में रहूँगी और उनके साथ मैं सेवा करूँगी और उनके साथ रहूँगी। ऐसे मैं सोचती थी। और जब सेवा करने का बारी आया मुझे परमेश्वर ने याद दिलाया, मदर टेरेसा जैसे सेवा करने की जो इच्छा था वो इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। और उसके बाद बहुत सारे चीज़ों में परमेश्वर लेकर आया। चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में भी मेरे को इन्वॉल्व किया। उसके बाद लिधिया में मैं आ गई, फिर हम लोग को चर्च दिया गया, वहाँ भी हम लोग मिल के सेवा कर रहे हैं और यहाँ तक तो मेरे लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। और उसके बाद 2022 में जब हम लोग से पहले हमारे बहनों का पास्टर अनॉइंटिंग हो गया तो मेरे मन में एक डर आ गया, उसी समय आ गया। मुझे डर लगता था क्योंकि मैं ऑलरेडी सेवा में थी और मैं जिम्मेदारी को कभी लेना नहीं चाहती थी, पास्टर का सेवकाई को। आज पास्टर होने के लिए मुझे इतना मैंने संघर्ष करना पड़ा है और मुझे 2022 में ही प्रभु बात करना शुरू कर दिया था। इतना बात करता था तो मैं प्रभु को बोलती थी कि नहीं, मुझे आप पास्टर के रूप में मत कीजिए, मैं तो इतना सेवा कर रही है ना प्रभु। हम चिल्ड्रन मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, इधर लिधिया में हैं, इधर हम पास्टर के साथ भी एक चर्च में हम सेवा कर रहे हैं। फिर हमें इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का बात है। क्योंकि पास्टर लोगों को मैं देखती थी, उनका जीवन को देखती थी। अभी पास्टर लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं और कि यहाँ से कुछ फ़ोन आ जाता है, किसी का घर चले जाते हैं, वहाँ झुप झुप के भी बात करते हैं, लेकिन करते हैं। कहाँ 10 बज जाता है, कहाँ 11 बज जाता है, कभी रात को फ़ोन आ जाता है, कभी क्या आ जाता है। जब मैं अपने घर में पास्टर को देखती थी, वो घर आ जाते थे, खाली वही कलीसिया की बातें। मुझे लगता था ये कुछ और बातें करे, तो फिर मैं बोलती थी क्या कलीसिया को भी घर में लेके आते हैं, तो फिर वो चुप हो जाते थे। ऐसे हमारे बात चलता था। तो फिर धीरे धीरे जब मैं सेवा में और गहराई से घुसते गई और वहाँ पर जो समस्या सबको देखी तो मैं आके बात करने लगी। तो वो बोले अभी आपको क्या हो रहा है, मेरे को तो ऐसे बोलते थे। तो मैं सबको देख के और मेरे मन में एक डर सा कि मैं कैसे पास्टर का ये अभिषेक जो है, कितना बड़ा अभिषेक है, इसको मैं कैसे लेके जाऊंगी, ऐसे मैं कैसे लोगों को बताऊंगी। और यहाँ भी खड़ा होना, मूल्य चुकाना है, साहस करना है ना, हिम्मत परमेश्वर देता है। और परमेश्वर का नज़र हमारे सबों के ऊपर बहुत दूर तक रहता है, लेकिन हम लोग उसको ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। तो हमें सचमुच में सारी बातों को ध्यान देना है। परमेश्वर जब ऐसे बोलता है, और मैं इसके लिए भागी भी थी। फास्टिंग प्रेयर हो रहा था 5 दिन का, और हमारे गांव में शादी था, ससुराल में बहुत दिन से नहीं गए थे, लेकिन जब वो लोग बुला रहे हैं
तो मैं बोल रही हूँ जब घर से बोल रहे हैं जाते हैं, बहुत दिन से नहीं गए हैं, तो मुझे इच्छा तो नहीं हो रहा है, फास्टिंग प्रेयर आना इच्छा हो रहा है, लेकिन प्रभु मुझसे बात कर रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि नहीं, अगर मैं फास्टिंग प्रेयर जाऊँगी तो मेरा अभिषेक हो जाएगा। इसलिए मैं बोली मैं गांव ही चले जाती हूँ, मैं तो एब्सेंट रहूँगी ना, फिर लास्ट में आऊँगी तो लास्ट में मुझे कोई नहीं जानेगा, ऐसे बोल के मैं सोची और वहाँ मैं चले गई। वहाँ से भी जब मैं लौटी और बाहर बैठी हूँ और मेरा ये हम लोग का बहन पास्टर राजेश का जो हम लोग का बहू है, उनका मिसेस मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को पास्टर रोशन खोज रहे हैं। बोले मेरे को खोज रहे हैं फिर से? ऐसे में सोचे, पक्का मेरे को पता था, ये सारी बातें ऐसे ही नहीं हो गया है कि मैं आज पास्टर के रूप में हूँ। वो बहुत दिनों से बात चल रहा था, प्रभु के दास के मन में भी बात चल रहा है। एक दिन मैं वही पास्टर रोशन के पास ही प्रार्थना करने आई हूँ और पास्टर रोशन बोल रहे हैं मैं एक ट्रक को देख रहा हूँ, वो रेलवे ट्रक को, और वहाँ पर आप खड़े हैं और दौड़ क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं बोल रही हूँ मैं दौड़ना, मन में बोले मैं तो दौड़ना नहीं चाहती हूँ ना। लेकिन वो बोल रहे हैं ऐसा ही है कि नहीं? मैं बोल रही हूँ हाँ होगा, ऐसे सब बोल रही हूँ, लेकिन मैं बोले प्रभु का दास है, फिर ऐसा क्यों बोल रही हूँ? मैंने इतना डर मेरे अंदर समा गया था। तो मैं बोले हाँ मैं खड़ी तो हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। मैं आगे बढ़ना तो चाहती हूँ लेकिन बढ़ना नहीं चाहती हूँ। तो वो बोल रहे हैं बोल के उनको भी खराब लगेगा, इसलिए मैं ये सारी बातों को बोल रही हूँ। वो सारी बातें परमेश्वर बात कर रहा था। फिर जब मैं वहाँ से आई और बाहर बैठी हूँ, यहाँ पर पास्टर रोशन ही प्रचार कर रहे हैं और बता रहे हैं सुदर्शन पास्टर के बारे, अमित पास्टर के बारे और कौन कौन भाई के बारे, जो लोग चर्च से निकलें और अगर वो बोल रहे हैं अगर वो लोग आज्ञा नहीं मानते और उस चर्च को नहीं छोड़ते तो आज इतना बड़ा आशीष जो सिकस फेलोशिप पीछे में था वो हो नहीं पाता। इसलिए जब वो लोग आज्ञा माने तो क्या हुआ कि इतना बड़ा भीड़ को परमेश्वर देख रहा था और परमेश्वर काम करने के लिए उन्हें निकाला था। तो मैं जान रही हूँ कि आज्ञा मानना चाहिए। उसी समय से परमेश्वर मेरे को बोलने लगा कि आज्ञा को मान, आज्ञा को मान। पूरा बोल रहा है, मैं बाहर में ही बैठी हूँ, अंदर भी घुसना नहीं चाहती हूँ और घुसने से देख लेंगे, इसलिए मैं घुसना नहीं चाहती हूँ। फिर भी परमेश्वर का नज़र कहीं भी छिपा नहीं है ना, हम लोग जहाँ भी रहें परमेश्वर हमें देख लेता है प्यारो, और हमें कभी नहीं छोड़ता है। जब वो चाहा है, जब हमें वो आशीष करना चाहता है और वो उसको वो करके ही रहता है, बस हमें कदम बढ़ाना है। परमेश्वर बोलेगा, अगर हम कदम नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर बाद में और हमें नहीं बोलेगा। यही बात को मैं बताना चाहती हूँ कि बहुमूल्य परमेश्वर हमें लहू से छुटकारा दिया है, कीमती लहू से दाम देकर छुटकारा दिया है। दाम देना माने क्या होता है? हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं और उससे हम पैसा देते हैं, चाहे कुछ भी देते हैं। पहले कुछ बदलते थे, वो भी कीमत है। जिस चीज़ों से भी हम बदल के कोई चीज़ को लेते हैं, फिर क्या होता है वो हमारा हो जाता है, हम उसे कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आज क्या है, हम लोग अगर वचन पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है उसका नीचे पहला कुरिन्थी उसका 6 का 19 है, हाँ 6 का 19 उसको पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। आज हम अपने नहीं हैं, हम दाम देकर खरीदे गए हैं, तो हमें परमेश्वर जैसे चाहेगा वैसे इस्तेमाल करेगा। कभी कभी भट्टी में डाल देगा, दर्द हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे इतना कष्ट लग रहा है प्रभु, और हमें ऐसा क्यों मेरे जीवन में होने दिया। मैं तो
परमेश्वर के लिए इतना कुछ करती हूँ, ऐसे भी हमारे जीवन में लगता है। तो मैं जब बता रही हूँ कि वैसे हुआ, उस समय में भी मैं साइलेंट हूँ। उसके बाद शाम का समय आ गया, दिन में प्रभु की दासी वचन दे रही है, दबोरा के बारे बता रही है, भविष्य वक्तिनी के बारे बता रही है। तो दबोरा कैसे काम की, वो सारी बातें मुझे पूरा छू रहा है, इतना छू रहा है कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं वहाँ फिर भी ग्रहण नहीं कर रही हूँ, और वहाँ पर सारी बातें मेरे दिल में इतना डर पैदा कर दिया, क्या इसको मैं समझ नहीं पाई। फिर प्रभु के दासी लोग बोले अंदर बैठिए। फिर शाम का थोड़ा शाम हो जा रहा था, फिर अंदर बैठे, यहाँ पर चेयर में बैठे हैं, और सुनीता पास्टर भी है, वो और मैं भी बैठी हुई हूँ, और प्रभु का दास वचन बताते जा रहे हैं। सारे वचन जितना भी बता रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि वो मेरे लिए ही बता रहे हैं, किसी और के लिए बता रहे हैं कि नहीं, मैं उसको नहीं समझ पा रही हूँ उस समय में। और वहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है अभी भी समय है, बात को मान ले बोल रहा है। और ये पास्टर रोशन ही प्रचार कर रहे थे, और वो बोल रहे हैं 2 ठू तेल, 2 ऑयल, 2 ठू मेरे को आज अभिषेक करना है। पक्का मेरे को पता हो गया कि वो एक ठू मैं हूँ, और मैंने परमेश्वर बात कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं। परमेश्वर प्रभु के दास से भी बात कर रहे हैं, मेरे से भी बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब मैं बोली, गाना एक ठू गाएं, वो गाना भी इतना सुंदर प्रभु कोयर लोग गाएं, और उस गाना में मैं समर्पित कर दी। जब समर्पित कर दी, उसके बाद फास्ट मेरे नाम को बुलाएं। हालेलुया। तो ऐसा परमेश्वर करता है, ऐसा हमारा परमेश्वर है, जो हम ग्रहण करते हैं, कदम बढ़ाते हैं, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। और आज परमेश्वर आगे लेके जा रहा है। इसलिए हमें जब परमेश्वर बुला रहा है, तो हमें कीमत चुकाना पड़ेगा, कदम बढ़ाना पड़ेगा। कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ वचन देने के लिए जब बोला जाता है, तब भी हमें कदम बढ़ाना चाहिए। हम लोग का मन में बहुत सारी बातें होता है। हमारे प्रभु के दास लोग सब इतने अच्छा वचन देते हैं, वहाँ जाके मैं क्या प्रचार करूँ, ऐसे भी एक बार लग सकता है। हमारे गोपालपुर में हम लोग एक बार एक जन को पाली देते हैं, लेकिन वो लोग, बहुत लोग ग्रहण कर लेते हैं, बहुत लोग अभी नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर जो भी वचन आप लोग जानते हैं, आप बताइए, अपने कैरसेल में बताइए, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, सबको बताइए। वचन हम लोग को बताना जरूरी है, कदम बढ़ाना पड़ेगा हमें। हम लोग अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो प्रभु हमें आगे नहीं बढ़ाएगा। तोड़ा दिया है हमारे परमेश्वर, सबों को दिया है, खाली मेरे को नहीं दिया है, हर एक को दिया है। और जो बढ़ाता है उसको बढ़ाते ले जाता है। ऐसा परमेश्वर मेरे जीवन में क्या आज तक परमेश्वर नहीं छोड़ा, और बहुत सारे बातों को भी आज बातें कर रहा है। आगे कैसे मैं लेकर जाऊंगा, क्या करूंगा, सपनों के द्वारा भी बातें करते हैं, फिर ऐसे प्रार्थना में भी बातें करते हैं, बहुत सारे बातें करते हैं। उसके लिए भी तैयार होना है, हर एक को होना है। हर एक का जीवन में आगे जाके बहुत अद्भुत काम सब परमेश्वर करने जा रहे हैं, उसके लिए हम सबको तैयार होना है। तो हम लोग अगर देखेंगे कि अब्राहम, आज सुने हम लोग, अब्राहम कदम बढ़ाया तो क्या हुआ कि उनको परमेश्वर ने आशीष किया, और सब हम लोग आज जानते हैं कि विश्वासी का पिता बन गया और आशीष का मूल भी बन गया। ऐसे ही हमारे जीवन में परमेश्वर करना चाहते हैं। फिर दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो जब कदम को बढ़ाएं, मूल्य को चुकाएं, वहाँ की बातों को, जहाँ वो लोग बंधुआई में थे, बात को नहीं सुने और कदम बढ़ाए, यहाँ तक कि प्राण देने के लिए भी वो लोग राजी हो गए। तो मेरे प्यारों, उनको उनके जरिए से उस मूर्ति पूजक देश में परमेश्वर का परिचय मिला। हालेलुया। तो हमारा कदम बढ़ाने के लिए कितने सारे बातें आगे जुड़ी हुई है। हम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को करेगा। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो
रुक जाएगा। इसलिए हमें सोचने वाली बात है। बहुत सारे हम लोग उदाहरण सुने, पतरस के बारे सुने और कितने सारे लोगों के बारे सुने। हाँ, और एस्थर भी कदम बढ़ाई। जानते हैं एस्थर के बारे कि वो अपना जीवन को भी जोखिम में डाल के अपने को राजा के सामने उपस्थित की और क्या हुआ, अपने जाति भाई को बचा लिया। आज भी हमारे संसार में कुछ स्थिति परिस्थिति अच्छा नहीं है। हमारे जाति भाई के ऊपर में बहुत सारे ताड़ना हो रही है कि नहीं? देखिए अभी हम लोग का चर्च में ऐसे जब हंगामा करना शुरू कर दिए, लेकिन हम अगर एस्थर की तरह खड़े होते हैं, हम कुछ भी नहीं सोचते हैं कि मेरा जीवन क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, उस सब को नहीं सोच के हम लोग अगर कदम बढ़ाते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, ऐसे ही हमारे जाति भाई लोग भी और बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हम लोग सुन रहे थे कि बाहर से हमारे देश में जो आता था, फंड सब आता था सहायता के लिए, लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया। लेकिन उस समय में जब बंद कर दिया तो हमारे जितने मसीह भाई लोग और ज़्यादा बढ़ने लगे। हालेलुया। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो हम लोग बहुत सारे बातों को जानते हैं। इस्राएल लोग कदम बढ़ा के निकले ये मिस्र से, तो लाल समुंदर दो भाग हो गया। चमत्कार को देख पाए। क्या को देख पाए? जोर से बोलिए हालेलुया। चमत्कार को देखना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, मूल्य चुकाना पड़ेगा, अपने जगह को भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे अब्राहम ने छोड़ दिया। हालेलुया। हम लोग इसहाक को देखते हैं। इसहाक अकाल के समय में बीज को बोया। बीज बोएगा कोई इस समय में डर लगेगा। बीज को अगर हम बो देंगे तो क्या खाएंगे, लेकिन इसहाक ने बीज बोया और 100 गुना फसल पाया। इसलिए हमारे जीवन में चाहे कैसे भी स्थिति परिस्थिति है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। प्रभु के दास कल देने के बारे बहुत सारी बातों को हमें समझाएं और हम समझते हैं कि समझ गए होंगे, और ज़रूर परमेश्वर के राज में हमें अपने बीज को भी लाना है। हमें बहुत सारे परमेश्वर के कार्य के लिए हमारे हाथ को खोल देना है। ऐसे कंजूस जिसे नहीं रखना चाहिए। हम एक प्रभु के दास का एक कहानी सुने थे कि एक बांदर था और बांदर को चना पसंद होता है, और वो मटका के अंदर उसका एक मालिक तो बांध के रख दिया था तो बांदर को पकड़ने के लिए। लेकिन वो बांदर क्या किया, हाथ को घुसा दिया और चना को तो पकड़ लिया, घुस तो गया, निकलने के टाइम में निकल ही नहीं रहा है। तो क्या कर रहा है, निकाल रहा है। उसका निकालते निकालते जान भी चला गया, लेकिन चना को नहीं छोड़ा। वैसे हम लोग का जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में परमेश्वर जैसा भी आशीष किया है, हम छिटते जाएं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है हम जितना छिटेंगे उतना हम पाएंगे। जो जितना बिथराता है उतना पाता है, लेकिन जो उसको पकड़े रहता है उसको फुरता ही नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं क्या, हमारा तो नहीं है। मैं भी सुनती हूँ हमारा नहीं है, जबकि बड़े बड़े सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उनके पास नहीं है तो कैसे आएगा? उनके पास नहीं होगा ना। लेकिन परमेश्वर हमें तो बहुत से आशीष किया है, और परमेश्वर ही बोलता है कि अपने धर्मी जनों को कभी भूखा नहीं रखेगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा, लेकिन उसके लिए हमें कीमत चुकाना पड़ेगा। बहुत सारे बातें हैं और हमें बहुत सारी बातों के लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा, संसार से अलग रहना पड़ेगा, और हमें बहुत सारे चीज़ों से हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को अलग रखना पड़ सकता है। अभी जवान बच्चे लोग मोबाइल में ही लगे रहते हैं। कोई माता पिता कुछ काम के लिए बुलाएं तो भी सुनते नहीं हैं और मोबाइल में ही लगे रहेंगे। रात में भी मोबाइल में लगे रहेंगे। आजकल तो पढ़ने के लिए मोबाइल आ गया है, पढ़ने के लिए बुक किताब नहीं है, खाली मोबाइल है, और मोबाइल से ही वो लोग सब कुछ जान जाते हैं, और बुक किताब में ज्ञाने नहीं है। ऐसे ही बच्चे लोग सोचते हैं। इसलिए मैं सबों को निवेदन करती हूँ, हर एक जवान बच्चों को आप इस्तेमाल कीजिए
अच्छा चीज़ के लिए कीजिए, लेकिन रस मत लगा दीजिए। दिन रात मम्मी पापा का बात भी कान में नहीं सुनाई दे। ये अच्छी बात है क्या? सब परेशान है। छोटा टाइम में तो हम ही लोग पकड़ा देते हैं, काम करने देगा, अच्छा मैंने चुपचाप रहेगा, तो हम लोग थोड़ा शांत से रहेंगे। शांत से रहने के लिए बच्चा को पकड़ा देते हैं, उनसे खेलने, उनसे बात करने छोड़ के हम लोग ये सब काम करते हैं। बड़े हो जाते हैं, वो बच्चे लोग आदी हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं छोड़ छोड़ और पीट देते हैं। मोबाइल के लिए कितना सारे हंगामा हो जाता है, पटका पटकी भी चलता है ना, ऐसी भी बातें होती है, लड़ाई झगड़ा ऐसे भी होता है। मेरा छोटी बेटी को हम लोग ज़्यादा नहीं देते हैं, लेकिन उसको मन में इतना इच्छा हो जाता है, एक बार वो छीनने लगती है। जब छीनने लगती है तो हम, ऐसा स्वभाव नहीं है उसका, लेकिन जब छीनने लगती है उसको हम लोग मना करते हैं तो इतना रोती है, क्या क्या करती है। उसको जब कुछ भी बोला जाए तो उस टाइम में वो सुनने नहीं खोजती है और बोलती है आप सब वैसे हो, मेरे को कुछ देते नहीं हो, मेरे को आप लोग मोबाइल भी देखने नहीं देते हो, ऐसे बोलती है। लेकिन हम लोग कभी कभी देते हैं, लेकिन आदी बन जाते हैं बच्चे लोग, छोड़ना नहीं चाहते। उसको भी रस है, हम जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें बांध के रख देता है। इसका भी हमें मूल्य चुकाना है, बहुत सारे बातों को मूल्य चुकाना है। हमें ये सारी बातों को ध्यान देना है कि हमारे जीवन में ये सब क्या कर देगा, आगे जाके बर्बाद कर सकता है। हम लोग सुन रहे थे कि फेसबुक में फ्रेंडशिप बनाते हैं ना, फ्रेंडशिप बनाते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप जवान लोग बनाते हो सकता है वो लोग का मकसद अच्छा भी हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यभिचार से भागो। तो उस समय में अगर हम वचन में पूरा मजबूत नहीं हैं, पूरा परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है, प्रभु के दास का तो रिश्ता अच्छा है, उसको बोल पा रहे हैं नहीं बोल के, लेकिन अगर नहीं है, अच्छा रिश्ता नहीं है, या वचन में हम लोग ज़्यादा पूरा मजबूत नहीं है और हम सोच रहे हैं हम वचन प्रचार करेंगे, लड़के बच्चे लोग बहन लोगों को प्रचार कर करके प्रभु में लाएंगे, या तो लड़की बच्चे लोग सोच रहे हैं लड़के बच्चे लोगों को, भाई लोगों को वचन प्रचार कर करके, फ्रेंडशिप कर करके प्रभु में लाएंगे। वचन प्रचार करते 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 वचन एक दूसरे को दे भी सकते हैं। इसलिए यूसुफ की तरह हमें क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा फेसबुक में दोस्ती नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर और भी माध्यम से उन्हें लेकर आएगा। परमेश्वर सब कुछ अपने समय में सुंदर करता है, इसलिए हमें सबको सावधान से वो सबको रिजेक्ट करना है, मूल्य चुकाना है। संसार की बातों से दूर रह के हम लोग देखे हैं, संसार जिससे बातचीत नहीं करना चाहिए। कोई झगड़ा कर रहा है तो हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो मूल्य चुका रहे हैं। हम नहीं कर सकते क्या? कर नहीं सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते हैं? चिल्ला नहीं सकते हैं? कोई गाली दे रहा है तो आप सह लेंगे? सह लेंगे कि सहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर इसी में क्या करता है? हमें आशीष करता है। कुछ कुछ बातों में बोलना पड़ता है, कुछ कुछ बातों में चुप रहना पड़ता है। मेरे परिवार की अगर बातें बोले, जो मैं गवाही दे रही थी, परिवार में मैं ऐसे ही, हमारे वहाँ सब प्रभु को उस समय में चर्च उनका था, लेकिन वो लोग अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए कुछ भी अगर मेरे को उसका विरोध में बोलते थे, वचन के विरोध में भी अगर कुछ बोल देते थे, तो मैं जवाब नहीं देती थी। मैं बोलती थी, मैं उस समय में कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन वचन को ही बाद में अच्छा से बोलती थी कि वचन ऐसे बोलता है, ऐसे उससे बोलता है, और घर वाले भी सुनते थे। इसलिए हमें खाली लड़ाई झगड़ा करके हम परिवार को नहीं बदल सकते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करके भी घर को बदल सकते हैं। और मैं देखती हूँ आज हमारे परिवार सब प्रभु को पा गए, वहाँ भी और परमेश्वर ने वहाँ भी काम किया, मेरे मायके में भी काम किया, मुझे बहुत खुश लगता है। अभी हमारे वहाँ के परिवार भी, मेरे ससुराल वालों के परिवार भी, सब कोई बपतिस्मा भी ले लिया। परमेश्वर ऐसे कार्य होने के लिए हमें चुना है, बहुमूल्य लहू से हमें दाम देकर छुड़ाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं पास्टर के लिए कदम बढ़ाना नहीं चाहती थी, मेरा मन में डर था, बहुत सारे जिम्मेदारी को लेने का डर था, मुझे मूल्य चुकाने का मन नहीं था ना। बहुत मूल्य चुकाना पड़ता है। अभी मैं देख रही हूँ इतना मूल्य चुकाना पड़ता है कि अपना घर परिवार को समय एक एक बार देने नहीं होता है।
यहाँ से जाएंगे, बच्चे लोग सोचेंगे मेरा मम्मी पापा हमारे साथ बात करें, और हम लोग इतना थक जाते हैं, हम बोले किताब निकालो और पढ़ो, हमारे साथ बात मत करो। हम लोग ऐसे ही दोनों एक एक बार बोलते हैं। बच्चे लोग आते जाते हैं हम लोग से बात करने के लिए। अभी बड़ी वाली आएगी, कभी छोटी वाली आएगी, और दोनों बात करने के लिए कैसे हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी समय रहता है तो हम बैठ के बात करते हैं, हम उनकी बात भी सुनते हैं। मतलब इतना हम लोग समय हमारा परमेश्वर जो भी हो जिम्मेदारी देता है तो हमें निभाना भी पड़ता है। इसलिए आप लोग मत डरिए कि बहुत हमें जिम्मेदारी मिलेगा, परमेश्वर देगा, क्यों नहीं देगा, और आगे आशीष भी देगा। क्योंकि हम लोग देखे प्रभु के दास लोग बताएं, कितना सुंदर सुंदर बातें बताएं कि हम अगर मूल्य चुकाते हैं तो हमारा कभी घटी नहीं होगा, हमारा फायदा ही फायदा है इसमें। हो सकता है शुरुआत में हमें कष्ट लगे, यीशु मसीह को भी कष्ट लगा। यीशु मसीह को अगर कष्ट नहीं लगे रहता तो ऐसे नहीं बोलते कि हे पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे ही हमें बोल के कदम बढ़ाना है। आज हमें फैशन की ड्रेस से भी दूर रहना चाहिए, इसके लिए भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। बहुत लोगों को जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि अरे हम अगर फैशन का कपड़ा नहीं पहनेंगे तो हम लोग तो ओल्ड फैशन का हो जाएंगे, ऐसे भी बात करते हैं। लेकिन फैशन का कपड़ा भी पहनिए, लेकिन अच्छा चीज़ को पहनिए जो शरीर को ढांकेगा। ऐसे काटा छाटा को मत पहनिए जो शरीर को दिखाता है। परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग पढ़े शुरू में कि ये परमेश्वर का मंदिर है, और इससे परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य लहू से दाम देकर छुड़ाया है। और क्यों छुड़ाया है? बहुमूल्य हमारे शरीर को छुड़ाया है। हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम ऐसा वैसा नहीं हैं, हम इतना सस्ता में दिखा देंगे, ऐसे अच्छा नहीं है। इसे हम परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर चाहे परमेश्वर हमें कितना आशीष दे रहा है, चाहे हमें ओल्ड फैशन कहे, चाहे न्यू फैशन कहे, मॉडर्न कहे ना कहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही तो क्या है, मूल्य चुकाना है। हमारे विश्वासी बच्चे लोग भी पहन लेते हैं और चर्च भी आ जाते हैं, हम लोग देखते ही रह जाते हैं, हम कुछ बोल भी नहीं पाते हैं उस समय में। लेकिन ये अच्छा बात है क्या? अच्छा लगता है क्या? अच्छा नहीं लगता है ना। तो ये सारी बातों को हमें मूल्य चुकाना चाहिए। हम देखते हैं बहुत सारी बातें हैं जो हमें छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है हमें बहुत सारे रिश्तेदारों को, बहुत सारे दोस्तों को भी छोड़ना पड़े कदम बढ़ाने के लिए, ऐसे भी करना पड़े। हम जब प्रभु को ग्रहण किए, बहुत सारे रिश्तेदार हम लोग से बात नहीं किए। जब हम लोग घर उनका जाते थे, मेरा छोटा भाई जाता था तो मेरा मामू घर के ही बोलते थे ये लोग हालेलुया वाला हो गए हैं, बार बार वही बात को बोलते थे। लेकिन ऐसा करे चाहे कुछ भी करे, लेकिन हमें प्रभु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज हम लोग प्रभु को ग्रहण करके अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सारी बातों को और भी हमें ग्रहण करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए, वहीं थम नहीं जाना चाहिए। हम रुक जाएंगे तो आगे काम नहीं हो सकता है। हो सकता है अकेलापन भी हमें महसूस होने लगे, कोई हमारे बात को कभी कभी ना भी समझे तो भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें कितने सारे लोग परमेश्वर दिए हैं कि नहीं? आज ये हमारा परिवार है, इतने सारे लोग हैं जो हमारे ही भाई बहन हैं। दूसरे लोग हमें छोड़ दें या बुरा भला कहें, जो भी कहे, तो भी हमें आनंदित रहना भी एक मूल्य चुकाने का बराबर है कि नहीं? कोई अगर हमें कुछ बोलता रहे जो हम है ही नहीं, तो हमें उसको ग्रहण करने में कितना मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम ग्रहण करते हैं तो यही बात क्या है, मूल्य चुकाना है। और परमेश्वर इस सबको देखता है, एक एक जन को देखता है। मेरा बेटी क्या कर रही है, कोई झगड़ा किया तो झगड़ा कर रही है कि नहीं, और मेरा बेटा क्या कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, दोस्त लोग बुला रहे हैं तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। सारी बातों को देखता है कि मेरे लिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल को छोड़ पा रहा है कि नहीं, गेम को छोड़ पा रहा है कि नहीं, कि अधिक समय उसमें लगा दे रहा है। वो सारी बातों को परमेश्वर देखता है। तो इस सारी बातों से हमें दूर रहना पड़ सकता है। हम लोग बहुत सारे सुने हैं, इसलिए मैं बहुत सारे बोलना नहीं चाहती हूँ। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग सुने होंगे साधु सुंदर सिंह वो वचन में प्रचार करते थे। एक
गुमनाम मसीह कहकर मैं ज़्यादातर मैं आने जाति से आई हूँ, इसलिए ज़्यादातर वही लोगों का वीडियो सबको ज़्यादा देखती हूँ। तो वहाँ एक करतार सिंह का नाम मैंने देखा। तो प्रभु का दास क्या करते हैं कि करतार सिंह जब प्रभु को पाए और वो पटियाला के हैं, तो उसके पापा जब जाने तो बहुत सारे चीज़ किए कि वो प्रभु को ना पकड़े, उसे छोड़ दे बोल के बहुत सारे चीज़ें किए, जो करना था वो सारे चीज़ें किए, लेकिन देखे कि वो प्रभु को नहीं छोड़ रहा है। तो बोले कि तू प्रभु को क्यों नहीं छोड़ रहा है? तो वो बोले मैं अपने प्रभु को जिसे मैंने पाया है कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उसका पापा बोले, उसका हरतार सिंह बोल के नाम था, वो बोलते हैं तुम मेरे घर से सारे कपड़े को उतार के चले जाओ। ऐसे जब बोले तब वो बोलते हैं मैं कपड़ा भी उतार के चले जाऊंगा, मुझे मेरे परमेश्वर के निकट में एक कपड़ा भी कोई मायने नहीं रखता है। और वो अपना कपड़ा भी उतार के घर से निकल जाते हैं। जब वहाँ से निकल जाते हैं तो क्या होता है कि उसे बहुत ठंड और बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जंगल में 2 दिन रहता है, उसके बाद वहाँ से निकल जाता है और तिब्बत उसके बाद नहीं निकल जाता है, नहीं वहाँ पर वो कुछ लोग से मिलता है, उनके लिए जब काम करता है तो उनको कुछ पैसा मिलता है, तो अपने कपड़े को खरीदता है, पहनता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। और जाते जाते वो तिब्बत की ओर चले जाते हैं। तिब्बत में वहाँ पर प्रभु का वचन को प्रचार करने लगते हैं। और तिब्बत में ऐसा था कि वहाँ का जो धर्म है उसे छोड़ के दूसरा धर्म को प्रचार नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो लोग बहुत बार उसको मना किए और बोले आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उनका वहाँ पर जो था नियम था, जो अन्य धर्म का अगर प्रचार करे तो उसको मार दिया जाएगा, मृत्युदंड था। इसलिए वो लोग देखे तो जा नहीं रहा है, इसलिए बारी बारी करके वो लोग कांधा में बैठाए और उसको वहाँ से निकाल दिए। जब निकाल दिए तो भी वो थोड़ा दिन के बाद लौट कर आए। तो वो लोग बोले तो ऐसे जाने वाला ही नहीं है, तो उसको वो लोग दंड देने के लिए मजबूर हो गए। और क्या किए, वहाँ जो नियम था, हमारे देश में अलग नियम है, वहाँ 2 प्रकार से मृत्युदंड दिया जा रहा था। उसमें से वो दूसरा वाला मृत्युदंड था कि वो वहाँ का जो बैल है, वहाँ का तिब्बती बैल का चमड़ा को जो सिल्क बनता है उसको सिल दिया जाता था, तो अपने चॉइस करना था। और वो सेकेंड वाला को किए और उसको ऐसे ही सिल दिया गया और उसको धूप में छोड़ दिया गया। तो भी वो बोला आप लोग चाहे मुझे कैसे भी करें, लेकिन 3 दिन के बाद मैं अपने प्रभु के पास चले जाऊंगा, ऐसे बोलता है और दंड को भी ग्रहण कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद वो लोग कैसे मरेगा बोल के सब वहाँ पर आके उसका तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो फिर वो बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि मेरा दाहिना हाथ थोड़ा निकाल दीजिए, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। जब उसका दाहिना हाथ वाला रिक्वेस्ट मान के निकाल दिए, तब वो उसमें कुछ बातों को लिखे और लिखे कि यहाँ उस समय में सती प्रथा चलता था। उसका पति मर जाने से उसको पत्नी को भी कुर्बानी होना पड़ता था, जल जाना पड़ता था। आप लोग पढ़े होंगे हिस्ट्री सब में, सतीदाह प्रथा बोलते हैं। तो उस समय में वो क्या लिखता है, एक हिंदू पत्नी जब उसका पति मर जाता है तो जैसे वो कुर्बान हो जाती है, उससे मेरा दर्द कम नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म का जो पत्नी है वो तो कुर्बान हो जाती है, वो कहाँ जाती है मुझे नहीं पता। हे परमेश्वर तू उन्हें ठीक ठाक कर, लेकिन मैं जो मेरा प्रभु मेरे लिए इतना बड़ा कीमत चुकाया है, अपने लहू का दाम देकर कीमत चुकाया है, मैं उसके पास अपने जीवन को कुर्बान करते हुए चले जाऊंगा, ऐसे बोल के लिख देता है। और चौथा दिन उससे प्रभु के पास, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोले वैसे ही बोलता है कि हे प्रभु मुझे ग्रहण कर। 3 दिन के बाद वो परमेश्वर के पास चले जाता है। उसके बाद वहाँ जो भीड़ में खड़े थे, वहाँ में से एक जन, और वहाँ का कुछ लिखने वाला था, वहाँ का जो धर्म गुरु थे उसको लामा बोलते थे। तो उसके पास एक जन था व्यक्ति जो लिखता था, वो सोचा ये क्यों ऐसे किया,
और क्या लिखा, ऐसे सोच के वो किताब को लेके अपना घर चले आया। जब घर चले आया तो क्या होता है, उसको पढ़ता है और पढ़े ही जाता है, पढ़े ही जाता है। बाइबल ऐसी चीज़ है, इतना बड़ा खजाना है जो हमारे जीवन में बहुत सारे आशीषों को लेके आता है, हमारे मन को भी बदल देता है। उसे कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन वो पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और उसको प्रभु का प्रति प्यार हो गया। और वो क्या किए कि उसको भी सहा नहीं गया और चुपचाप भी रह नहीं पाया, और वो जाके लामा के पास जाके बोले, मैं यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं उस क्रूसघाती यीशु को ग्रहण कर लिया जो मेरे लिए क्रूस में जीवन दे दिया, बहुमूल्य लहू को बहाया, इसलिए मैं आज से और कोई धर्म को नहीं मानूंगा। ऐसे जब बोल दिया तो वहाँ के लोग पूरा गुस्सा हो गए, एक जन को तो मार दिए, फिर भी ये यहाँ का हो के दूसरा धर्म को ग्रहण करना चाहता है। ऐसे बोल के वो लोग उसको भी वही दंड देने के लिए जब बात आया तो वो भी बोले मेरे को भी सील दो, और उसको भी सील दिया गया और धूप में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि उसको धूप में ही खड़ा करने से वो सिल्क मेल्ट होते जाता है और क्या होता है कि सब तरफ जलाने लगता है, भयंकर कष्ट होता है। तो वो लेकिन जब खड़ा है तो उसको देख के लोग समझ रहे हैं कि इसको कष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो चुपचाप ही खड़ा हुआ है और उसमें कुछ भी माने हरकत नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो लोग बोलने लगे कि ये इनके शरीर में जो भी हो कुछ भी असर नहीं हो रहा है, इसलिए इसको खोलो बोले। उसको खोल दिए, फिर उसका पैर में किला ठोक दिए नीचे, और उसको सारा गांव में घुमाने लगे, और गांव में घुमा घुमा के उसको बहुत सारे कष्ट देने लगे। तो घुमा घुमा उसके बाद उसको मारने पीटने लगे, और इतना मारे जब तक उनको तसल्ली नहीं हो गया कि ये मर गया, तब तक उसको मारते ही गए, और उसको लेके नदी का किनारे का कीचड़ में फेंक दिए। और जब फेंक दिए तो और तब वो लोग क्या किए, घर चले गए, सब कोई घर चले गए। उस समय में क्या होता है कि ठंडा ठंडा हवा बहता है और कीचड़ में उसका ठंडापन उसका शरीर में आ जाता है, तो वो उसमें धीरे धीरे जीवन आने लगता है, और वो धीरे धीरे उठने लगता है, होश में आने लगता है। फिर वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ बोल के फिर उठता है, फिर गांव तरफ आता है, और उससे सारा घाव चंगा हो जाता है। जब चंगा हो जाता है और गांव में चले आता है तो सब लोग डर जाते हैं, ये अंदर में सच में कोई और देवता है। इसलिए प्रभु के प्रति हर एक का मन में भय समा जाता है, और वो लोग और उसको कुछ परेशान नहीं करते हैं। इसलिए मैं बताने चाहती हूँ, हमारा कदम बढ़ाना, परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाना कितने लोगों को प्रभु के राज में ला सकता है। अगर हम कदम नहीं बढ़ाते हैं, आज मूल्य नहीं चुकाते हैं कदम बढ़ाने के लिए, तो कितने लोगों का प्राण भी नाश हो सकता है। हम तो ऐसो आराम से रह जाएंगे, हम तो जब मृत्यु हो जाएगा स्वर्ग में यीशु के साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे रिश्तेदार हैं, प्रियजन हैं, जो लोग हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग हैं, वो लोग अगर नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कि अच्छा लगेगा? मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत इच्छा होता है मेरे परिवार के लोग, चाचा, बड़े मामा, बड़े पापा, सबको देखती हूँ तो मैं दर्द से भर जाती हूँ, और उनके लिए हम सबको प्रार्थना करना चाहिए। और आप लोग करते भी होंगे, बहुत सारे मूल्य आप लोग भी चुकाते होंगे। हम यहाँ गवाही दे रहे हैं, लेकिन और वचन को दे रहे हैं और अपने बारे बता रहे हैं कि हम क्या करें कि और आगे बढ़ें, और सचमुच में परमेश्वर हमें आगे जरूर लेके जाएगा। अभी हमारा देश का समय ठीक नहीं चल रहा है। इस समय में हमें बहुत सारे मूल्य चुकाने का ज़रूरत है। हमें हो सकता है परमेश्वर 2 बजे रात को भी उठाए, तब हमें समय का भी मूल्य चुकाना पड़ेगा। ये हम लोग देखें जो दास लोगों का बातें, ये लोग कितना तकलीफ से परमेश्वर का
परमेश्वर का वचन को लाने के लिए कितने सारे दुख उठाए हैं। इसलिए आज हम लोग बहुत सारे लोग प्रभु को अन्य जाति का देश में जान पाए हैं। हमारे लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना किए होंगे, रात रात जाग के प्रार्थना किए होंगे। अब सचमुच में परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे लिए रखा है कि हम प्रभु में आ सके। और जब हम लोग आ गए तो हमारे भी ऐसा होना चाहिए कि हम भी मूल्य चुकाएं और बहुतों को प्रभु के राज में ले आए। परमेश्वर बोलते हैं कि हम बचाए गए तो हमें भी दूसरों को बचाने के लिए हमें भी कार्य करना चाहिए, चाहे कैसे भी स्थिति परिस्थिति हो। और एक कहानी मैं पढ़ी थी कि एक जो है जॉन वेस्ली बोल के, उसको जेल हो गया था 11 साल का, लेकिन जीवन का ये मसीह मुसाफिर बोल के एक बुक है, पिलग्रिम प्रोग्रेस बोल के मसीह मुसाफिर बोल के बुक है, उसको वो लिखा था। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसका 4 बच्चों में एक बच्चा अंधा था। उस समय में ऐसा था, बहुत टाइट सिचुएशन था और जो राजा था वहाँ का वो नामधारी क्रिश्चियन था और इसीलिए वो बोलता है कि प्रचार करना छोड़ दे। जगह जगह में घर घर में सभा लगाते थे वो, उसका यही कसूर था और उसके लिए उसे परमिशन लेने के लिए बोला गया था। लेकिन वो जानते थे सब नामधारी हैं, अगर परमिशन लूँगा तो वो लोग मुझे कभी नहीं देंगे। इसलिए राजा बोला अगर तू ऐसा छोड़ देगा तो मैं क्या करूँगा कि तुझे मैं 11 साल का जेल जो तू दंड हुआ है उससे मैं छुड़ा सकता हूँ। लेकिन वो बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और उसके परिवार पूरा गरीबी में था, वो किचन बर्तन बनाने वाला था, लेकिन परमेश्वर के लिए इतना जुनून था कि वे जेल भी जाने के लिए तैयार था। और देखते हैं जब वो बात को नहीं मानता है, दूसरा राजा आता है और वो ढीला ढाला था और बोलता है कि घर घर में सभा लगा सकते हो सकता है वो लोग बहुत प्रार्थना किए होंगे, वो बात को माने, कदम को बढ़ाएं, कभी भी पीछे नहीं हटे। इसलिए उस देश में वो रास्ता परमेश्वर के लिए खुल गया। हालेलुया। तो हमें बहुत सारे चीज़ों को मूल्य चुकाना होगा, समय का मूल्य चुकाना। और समय को मूल्य चुकाना नहीं चाहते हैं, हमें सोना अच्छा लगता है, सवेरे सवेरे अच्छा नींद लगता है ना, लगता है कि नहीं, बहुत मधुर नींद आता है। और उसी समय को परमेश्वर मांगता है। परमेश्वर हमें 2 बजे रात को उठाता है, 3 बजे रात को उठाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम सब रहती है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी उठाता है। ये भी मूल्य चुकाना है। आप लोग बहुत लोग करते भी होंगे। तो हमें सुबह तक सोए रहना नहीं चाहिए। हमारे परमेश्वर का कार्य को अगर ढिलाई से करेंगे तो परमेश्वर का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो ढिलाई से काम करता है उसके लिए कुछ हासिल नहीं होता है। हमें एक्टिव रहना चाहिए। अगर हम ऐसा रहेंगे तभी परमेश्वर हमें आगे और तोड़ा देते जाएंगे। तोड़ा बढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मूल्य चुकाना होगा हमारे जीवन को देकर परमेश्वर को। जैसे आज मैं बोली मैं पास्टर होना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैं कदम बढ़ाई, परमेश्वर जरूर बहुत बड़े बड़े काम कर रहा है और आगे भी बहुत सारे कामों को करने जरूर और ठान के रखे होंगे। ऐसे ही आप लोगों का जीवन में भी परमेश्वर बहुत सारे आशीषों को आगे देने के लिए इच्छा करते होंगे। आपको मत शर्माइए, जैसा भी काम मिल रहा है, चर्च में कोई भी काम मिल रहा है उसको करते जाइए। शुरुआत में हमें सीखना पड़ता है, एक ही बार बड़े बड़े आशा नहीं कर सकते हैं। जो भी काम मिल रहा है, चाय बटने का काम मिल रहा है, वो लोग गुप्त में हैं। अभी जो लोग यहाँ पर कहाँ दरी सब बिछा रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, एक दिन पहले आके सबको रेडी कर रहे हैं, वो लोग भी मूल्य चुका रहे हैं। वो लोग नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ आके बैठ नहीं सकते हैं और वचन को सुन नहीं सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं। इसलिए हम सबों को चाहिए कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को बुलाहट को समझें और बहुत सारे कार्यों को हम करें जो परमेश्वर चाहता है और आगे हमें बहुत प्रतिफल मिलेगा। हम एक बात और बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे सबों के जीवन में गवाही रखा है कि नहीं? और बहुत सारे गवाही भी हमें देते जा रहा है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए? बताने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। मैं मेरे जीवन का एक बात को बताती हूँ। जब हम मिनिस्ट्री तो कर रहे थे
और हमारा बाइक है और उस बाइक था और अभी भी है। तो उस समय में हमें 4 जन होने के कारण बहुत थोड़ा कष्ट होता था इधर उधर जाने के लिए। और गोपालपुर जब जा रहे थे वहाँ रास्ता बन रहा था, गड्ढा डिप्पा होता था, धूल उड़ता था और हम लोग ऐसे ही बाइक में जाते थे, ऊपर नीचे होते। और वहाँ बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुआ। हमें एक बार बहुत डर लगता था क्योंकि गाड़ी जाता था और गाड़ी के सामने सामने हम लोग जाते थे। और हम लोग 4 जन नहीं अटने के कारण एक बार हम लोग दोनों बच्चे और मैं बस में चले जाती थी। और बस सब इतना भीड़ रहता था कि हमें जाने के लिए आने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होता था। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, प्रभु क्या हम ऐसे ही भीड़ में आना जाना करेंगे या कि कैसे करेंगे, हमें भी कुछ सुविधा होता तो। लेकिन परमेश्वर आप जैसे भी मुझे रखे हैं, हमारे परिवार को इस समय में जैसे भी जगह में रखे हैं, तो भी हम लोग ऐसे भी मिनिस्ट्री करेंगे, ऐसे हम सोचते थे। उसके बाद हम लोग बड़ा गाड़ी के लिए प्रार्थना करते थे और पास्टर उसके लिए बीज भी बोते थे। ऐसे सारी बातें होता था। और एक बार हमारे यहाँ पास्टर सिम्बा बोल के प्रोफेट सिम्बा बोल के आए थे और वो गवाही दे रहे हैं, उनके जीवन का गवाही, और बता रहे हैं कि उनके कार का ज़रूरत था। और वो भी बोले, ऐसा बात बोले परमेश्वर से कि मैं आपका बेटा हूँ, मुझे तकलीफ़ हो रहा है तो मुझे कार चाहिए, ऐसे बोल के बोला। हमारा पिता है ना, वो बहुमूल्य रक्त से हमें क्या कर दिया है, खरीद लिया है और वो हमें जरूर सब कुछ पूरा करेगा। तो जब वो बोल दिए कि मैं ऐसे प्रार्थना किया, मैं आपका बेटा हूँ और मुझे आप दीजिए, तब वो चीज़ मेरे हृदय में स्पर्श कर गया। और मैं भी बोली, खाली पास्टर नहीं, प्रोफेट सिम्बा खाली आपका बेटा है, मैं भी आपका बेटी हूँ। ऐसे बोल के मैं जब प्रार्थना की तो मैंने गवाही कैसे काम करता है, गवाही किसी को छूता है, किसी का जीवन को बदल देता है। उसको मत छिपाएगा, उसके लिए भी मूल्य चुकाना पड़ता है। यहाँ आने के लिए थरथरी लगता है, इतने सारे भीड़, ऊपर नीचे बाहर अंदर भीड़ को देखेंगे तो कैसे लगेगा। ओ छोड़ो अभी मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन छिपा देंगे तो किसी का जीवन में अगर आशीष पाने का रहेगा वो रुक जाएगा। जब ये प्रोफेट सिम्बा ऐसा बोले, मैं जाके उसको दिल में ले गई और मैं ऐसे जब बोली तो परमेश्वर भी सुन लिया, उसको भी दर्द हो गया। तो हम फिर जब ऐसे हुआ तो उसका थोड़ा दिन के बाद प्रभु के एक दास के जीवन में परमेश्वर ने साल भर से बात कर रहा था, बोलते हैं। और उनके परिवार आके हमारे घर में बोले उस दिन कि वो लोग आए, आपके घर आ रहे हैं बोले, और घर में आके अपना कार का चाबी को पकड़ा दिए। और हम लोग ऐसे सोचे ही नहीं थे। और परमेश्वर मैंने इतना बड़ा अद्भुत कार्य करता है, हम उसका लायक भी नहीं थे क्योंकि हम जानते हैं हम उसे खरीद सकते हैं कि नहीं सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलती थी परमेश्वर से, प्रभु ऐसा कर कि मुझे लोन भी लेना ना पड़े। और प्रभु के दासों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जैसे अब्राहम ने प्यारे चीज़ को दे दिया, वो लोग हमें अपने, मुझे लगता है प्यारे चीज़ को ही दे दिया क्योंकि उनके पास वही था और नहीं था। लेकिन परमेश्वर उन्हें भी अभी उससे भी बड़ा गाड़ी दिया है। तो परमेश्वर ऐसे देता है, इसलिए हमें छीटना चाहिए। हमें ज़रूरत था, बहुत ज़रूरत था, ऐश्वर्य के लिए ज़रूरत नहीं था, हमारे परमेश्वर के सेवा के लिए हमें ज़रूरत था। तो हम अगर गवाही के लिए भी मूल्य चुकाते हैं और यहाँ पर आते हैं और प्रभु के बच्चों को हम सुनाते हैं, हो सकता है कहीं कि वो लोग संघर्ष कर रहे होंगे और वो लोग छुटकारा को पाएंगे। तो हमें इसके लिए मेरा विषय था कि मूल्य चुकाने के लिए हमें कदम बढ़ाना चाहिए, पीछे नहीं लेना चाहिए। चाहे कितना भी कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होता है, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं हम लोग का जीवन को देख के, कोई बात नहीं करते हैं, ऐसे भी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन परमेश्वर हमें उस कीमत जब हम चुकाते हैं, किसी चीज़ में हमें घटी होने नहीं देता है और परमेश्वर आशीष करता है।
क्यों परमेश्वर आशीष करता है, बहुत सारे आशीष को करता है। हम और बात नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप लोग लबालब भर भर के आ रहे हैं और बहुत बता देने से पता नहीं जगह होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ बंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें बहुत सारे बातों को किया है, हमें इसके लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए और आप लोग जरूर बढ़ाएंगे, मेरे विश्वास है। और परमेश्वर जरूर आप लोग को बड़े बड़े बातों को और आगे देने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।